तो हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि किन नियमों या सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का पालन किया जाए और किसका नहीं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो ये समरी आपके लिए है। एक छोटा सा गांव जहां एक गरीब लड़का अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका नाम था रोहित। उसके पास पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था और लोग उसे मजाक में नालायक कहते थे। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने जीवन में सफल बनकर दिखाएगा। आज रोहित एक करोड़पति है, लेकिन सवाल यह है कि रोहित ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी किस्मत बदली। उसने 12 ऐसे प्रिंसिपल्स अपनाए जिन्होंने उसके जीवन को बदल दिया। और आज की इस वीडियो में हम वही 12 प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको भी सफल बना सकते हैं। 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। इस किताब में हम 12 पावर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया और लेखक ने फैसला किया क्यों ना इन सिद्धांतों का एक सेट बनाया जाए और उन्हें एक किताब में रखा जाए। और इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस किताब के बारे में, जो बॉब प्रोक्टर द्वारा लिखी गई है। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी और लेखक के 12 प्रिंसिपल्स आपकी सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। अध्याय नंबर 1, सफलता। कहते हैं सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो सफल होंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते सही रास्ते की पहचान कर लें तो आप जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेजेस की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप अपने ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाए। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा और इसकी शुरुआत सोच विचार से करिए और पता करिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाइए और सोचिए कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन समस्याओं और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अध्याय नंबर 2, फैसला। कहते हैं कोई भी निर्णय लेने से बेहतर होगा कि कोई निर्णय ले लिया जाए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला फैसला लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। इस बात का फैसला आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वो फैसला लेते हैं, मतलब किसी भी चीज को करने से पहले वो देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर ये मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच और समझकर फैसला लें और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको फैसला अपनी समझ से लेना होगा और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही फैसला ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और अगर वो काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। फैसला लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका फैसला गलत हो जाए, इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़िए।
क्योंकि जो लोग फैसले लेते हैं वो गलती करने से नहीं डरते और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। फैसला लेना शुरू करने के लिए है आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीजें चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान फैसला लेते हैं तो आप क्लियरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले ये तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तौर तरीकों का अध्ययन करने का फैसला लें। सरल शब्दों में कहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने का फैसला लें। अपने ज्ञान से जानकारी का उपयोग करें, अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी करें और लगातार अच्छे फैसले लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। अध्याय नंबर 3, जोखिम। कहते हैं सबसे बड़ा जोखिम रिस्क है, कोई जोखिम ना लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक ही गारंटी है, कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अलग फैसला लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वो आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फैसला लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसलिए खोने से न डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो महान सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार न मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वो जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वो खुद को चुनौती यानी चैलेंज देते हैं और नई चीजों का अनुभव एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूर उठाएं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम ना लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आप ये भी कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना कि बिना जोखिम के आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल लें और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में सही मायने में जीना सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 4, अटलता। कहते हैं कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि कोई छोटी सी भी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लें और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना चाहिए, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक अति विद्युतीय मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपने जीवनियों में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। इनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे और इसी तरह मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया
और हम में से हर कोई ये कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। आपके निरंतर प्रयास आपको उत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से ये तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है, इसलिए ऊंचाई की कीमत समझें और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। अध्याय नंबर 5, जिम्मेदारी। कहते हैं जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। ये विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आज़ादी को छुपाने का मतलब क्या है, या फिर सच में क्या ये मुफ्त है? हम सब सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वो काम करता है, और भी कुछ नए विचारों पर जोर ही नहीं दिया गया है। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके भी कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वो सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें, उससे पहले कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो आज से ही अपने हर काम और पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लें और अपने आप से कहें, मैं अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और मुझे मिलने वाले हर परिणाम के लिए अधिक जिम्मेदार हूँ। इसे फिर से कहें, मैं अपने जीवन, अपनी भावनाओं और मुझे मिलने वाले परिणामों के लिए जिम्मेदार हूँ। अध्याय नंबर 6, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कहते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वो काम करना है जिनसे आप डरते हैं। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन ये समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आश्वस्त होंगे ये आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास क्या है और ये कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना ये नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वो आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। नंबर 1, अपनी आत्म छवि की जांच करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। नंबर 2, अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। नंबर 3, हर किसी में अच्छाई तलाशना। अध्याय नंबर 7, काम करना यानी एक्शन, कॉल टू एक्शन। कहते हैं सफलता का मार्ग बड़ा और दृढ़ कदम उठाना है। सफल लोग कभी भी किसी के अधीन होकर काम नहीं करते और ना ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वो अपना काम तभी शुरू करता है जब वो एक्शन करने के लिए तैयार होता है। कोई भी कार्य बिना किसी क्रिया के नहीं होता है और वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे विचारों का जन्म या बच्चों का जन्म भी बिल्कुल उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संसार में बिना किसी क्रिया के कुछ भी नहीं होता। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपकी प्रत्येक गतिविधि एक क्रिया है। एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही शामिल है। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पर काम करें तो इस बात की चिंता ना करें कि इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके आइडिया को मूर्त रूप देने में ही मदद मिलेगी। अध्याय नंबर 8, धन, मनी।
लेस ब्राउन कहता है पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हो तो ये आपको अधिक आरामदायक बना सकता है। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने पैसे से पैसा कमाना सीख पाते हैं। और सच तो यह है कि हर 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और मर जाते हैं। उनकी ये समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको आपकी दी जाने वाली सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी अधिक मूल्यवान होगी, पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। बिना पैसा हासिल करने की कोशिश करने से लोग अक्सर गलत काम करने लगते हैं, और हमारे समाज में जो चोरी, डकैती, खून खराबा हो रहा है, सब इसी का परिणाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रिक्शा वाले को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो काम करता है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी जिंदगी में सफल हो सके। पैसा केवल आपकी प्रचुरता, एबिंडेंस का एक हिस्सा दर्शाता है, और इसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में रहें। आपके जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का विकल्प होता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में अधिक पैसा कमाने के लिए तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे के बारे में भूल जाएं और अपना सारा ध्यान सेवा पर केंद्रित करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सेवा जितनी अधिक होगी, आपको उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक सेवा करें और अपनी जिंदगी में अधिक पैसा प्राप्त करें। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करें। इससे आप प्रचुरता का सही मतलब जानकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और अंत में आप वास्तव में बहुत अधिक प्रचुर हो सकते हैं। अध्याय नंबर 1, लक्ष्य। कहते हैं यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। सफल होने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़ा लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी सीमा से परे जाना यानी अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना अधिकांश लोगों के लिए असुविधाजनक होता है। इसलिए लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी जीत और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लचीलापन सीखना होगा, और आपको हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी कंडीशनिंग से तय होता है। जरूरी बात यह है कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो। इसके बावजूद उन कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अध्याय नंबर 10, नजरिया, एटीट्यूड। कहते हैं आपके साथ जो होता है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो होता है उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। एटीट्यूड को सबसे शक्तिशाली शब्द कहा गया है। एटीट्यूड एक जादुई शब्द है, और वास्तव में ये वैसा ही है। मतलब जब भी आपके सामने कोई नकारात्मक स्थिति आती है तो आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण छोड़ देते हैं तो आप केवल वही काम करेंगे जो आप कर सकते हैं। स्थिति पर प्रतिक्रिया करना जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर यदि आप वस्तुनिष्ठ बने रहते हैं और अगर आप अपने नकारात्मक एटीट्यूड पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप उस स्थिति पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही हम नकारात्मक स्थिति को भी बदलने का काम करते हैं। अंत ऐसा करके आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें और आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अध्याय नंबर 11, रचनात्मक, क्रिएटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं क्रिएटिविटी वो देखना है जो बाकी सभी ने देखा है, और वो सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं क्रिएटिविटी केवल लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों या अभिनेताओं के पास होती है। यहाँ तक कि 95% आबादी भी खुद को रचनात्मक नहीं मानती। लेकिन उनकी ये समझ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान क्रिएटिविटी के बिना पैदा नहीं होता है। वैसे तो आपने कई बार अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी।
क्या आपने अपने किसी काम को जल्दी पूरा करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो अपने काम को पूरा करने के लिए वो दूसरा तरीका क्या है? सोचना आपकी क्रिएटिविटी है। इसी प्रकार हम सभी में क्रिएटिविटी की शक्ति है, जिसका उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं और साथ ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी रचनात्मक क्षमताएं ही हैं जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये आपको कुशल बनाने में आपकी मदद करता है, जिसके माध्यम से आप पूरे जीवन को एक शानदार अनुभव में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी माँ को अपने पास बुलाता है। ऐसे ही बचपन में हम सभी ने ऐसे कई काम किए हैं जो हमारी क्रिएटिविटी का सबूत देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। ये सब हमारे बिजी शेड्यूल या तनाव के कारण हो सकता है। इसके बावजूद आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से सोचकर या अपने काम में कर सकते हैं। ये करना बहुत आसान है। बस अपना काम करने के लिए एक अलग विधि का उपयोग करें। इस बारे में सोचें कि आप अपना काम तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। रचनात्मक होना हर किसी के लिए संभव है। आज ही शुरुआत करें और अपना काम करने का एक अलग तरीका सोचें। अध्याय नंबर 12, संचार, कम्युनिकेशंस। पॉल जे मेयर कहते हैं, संचार लोगों से जुड़ा है। ये व्यक्तिगत और कैरियर की सफलता की कुंजी है। संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके माध्यम से हम हजारों अलग अलग दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा सेवा करने की आदत होती है। मतलब हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के मूल्यों की कदर करना नहीं सिखाती, और ऐसे मूल्य बनाएं जिससे आप दूसरों को महत्व दे सकें। मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सेवा में सुधार करके अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस न सिर्फ रोहित की जिंदगी में बदलने में मददगार बनी, बल्कि ये आपकी भी लाइफ बदल सकती है। तो देर किस बात की, आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सफलता का सपना देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।